Hello students, this is my first video for accounts and the topic is journal. To understand the journal entries, we will start with the golden rules. Golden rules. This will consist mainly three terms. First is real account, personal account, and nominal account. These three golden rules are the basis of accounting. So let's start with the first one, namely the real account. In real account, we will debit what comes in. जो भी चीज़ हमारे पास आती है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो चीज़ जाएगी उसको हम करेंगे क्रेडिट. समझने के लिए वन एंट्री. एज यू ऑल नो, इसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. इन जर्नल ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. तो एक्सचेंज तो चले गई विद मनी. So, for example, machinery purchased for cash rupees 55 lakh. अब हमने इसमें क्या की है? मशीनरी परचेज की है. कितने की? 55 लाख की. हमारे पास क्या आ गया? डेबिट व्हाट कम्स इन. क्या आ गया हमारे पास? मशीनरी आ गई. अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या चला जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड दीज टू थिंग्स. डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी को डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हमने क्या करना है? क्रेडिट. नाउ we will make the format in which we need to put these journal entries. I'm making it roughly. So this is the format. Here we will write journal, date, particulars, likewise two parts, debit amount, credit अमाउंट. सो हाउ वी विल रिकॉर्ड. इस ट्रांजैक्शन को हम आज की ट्रांजैक्शन मान लेते हैं. ईयर 2024, डेट इज़ 16 अक्टूबर. सो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गई मशीनरी. तो पहले लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 55 लाख. चला क्या गया? कैश. थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट. क्रेडिट वाली चीज़ को हम डिनोट करते हैं टू के साथ. तो हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया. टू कैश. वन एंट्री इज completed. इन द सेम फॉर्मेट वी विल रिकॉर्ड द अनदर एंट्री. एक हमने परचेज की है तो एक हम सेल की कर लेते हैं. कोई चीज़ परचेज की थी तो वैसे किया. अब हम करेंगे एक एंट्री सेल्स की. बिल्डिंग सोल्ड फॉर रुपीज़ 80 लाख बाय चेक. नाउ अंडरस्टैंड दिस एंट्री वेरी क्लियरली. अब देखो, हमने बिल्डिंग सेल की है तो हमारे पास से क्या चला गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिल्डिंग चली गई. और हमारे पास आया क्या? हमारे पास डेबिट हुआ चेक. अब कैश की जगह क्या डेबिट हुआ? चेक. चेक को हम चेक नहीं लिखेंगे, चेक को लिखेंगे बैंक अकाउंट.
चेक कहाँ आता है? हमारे बैंक अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगेन 16 अक्टूबर, ईयर एक बार लिख चुके हैं हम। हमारे पास क्या आ गया? चेक आ गया। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट। किस में आएंगे पैसे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ गए? 80 लाख रुपीस। चला क्या गया हमारे पास? टू बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट, 80 लाख की बिल्डिंग चली गई। Another entry complete. Now one more thing in real account you need to understand. Real account is mainly for assets and liabilities. इसमें मेनली हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। एसेट्स वो होते हैं दैट प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, मेनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लाइबिलिटीज़ आर दोज जो हमारी देनदारी को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल लोन्स। तो मेनली इसमें ये दोनों भी आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट video with next rule coming soon with next rule, personal account. You can get some entries for practice in the captions. Thank you for watching.